क्या फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं। मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? बस आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती चीज़ है, बलूचिस्तान के बारे में BBC ने भी अभी लिखा, बलूचिस्तान को भारतीय मीडिया ने भी कवर किया, बलूचिस्तान को सोशल मीडिया पे जितने भी पाक यूट्यूबर्स थे सब ने कवर किया। लेकिन पंजाब में अगर किसी से बात करो कहते क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, हमें तो नहीं पता। इतना कुछ हो गया मुल्क के अंदर, एक सूबा अपने हक के लिए आया, उस सूबे की औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को बिल्कुल उसी तरह निशाना बनाया गया जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन को बनाया, और पंजाब सो रहा है। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर हैं, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, KP तक पहुँच सकती है, इस्लामाबाद पहुँच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुँच सकती? जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और 1 साल के लिए ये पाकिस्तान का कश्मीर जो है मोदी जी को दे दे, और हाँ जी, और वो जो इंडिया का जो है कश्मीर ये पाकिस्तानियों को दे दे, यकीन करें ये वो उसका भी बेड़ा गर्क, वो उसका भी ये चेंज हो जाएगा। जिस तरह इस पाकिस्तान वाले कश्मीर का हाल है ना, वो उधर हो जाएगा, उधर का फिर ऐसे हो जाएगा। लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था, ठीक है, हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी, वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा, और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। इस टाइम जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे, या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? उसकी वजह ये है, आपको चाइना को देख ले, अमेरिका को देख ले, इंडिया जो है अपनी हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहा है। अब 15 Pro Max जो फ़ोन आ रहा है ये खुद वो तैयार कर रहे हैं। लड़ेंगे। आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलोचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उसको उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तानी पंजाबियों ने और पाकिस्तानी मुसलमानों ने ही पूरे पाकिस्तान पे राज किया है। POK को कब्जे में लेने के बाद वहाँ की जनता को आज तक कोई भी बेसिक सुविधा नहीं है, ना उसमें बिजली, पानी या फिर स्कूल, हॉस्पिटल, इन जैसे बेसिक एमिनिटीज शामिल होती है। और दूसरी ओर बलूचिस्तान, जहाँ के लाखों लोगों को आज भी बेसिक पीने का पानी की सहायता नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई गैस लाइन है। वो लोग आज भी लकड़ी काट कर उनका चूल्हा जलाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुँचने के लिए वहाँ पे प्रॉपर रोड भी नहीं है, दरी पहाड़ों से आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। ये आज की पाकिस्तान की हालत, जो हमेशा से ही कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में चीखें मारते आया हुआ है। आज है बलूचिस्तानी अपने अधिकार के लिए आवाज़ निकाल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बलूचिस्तान से जिन जिन युवकों ने आवाज़ निकाली है उनको किडनैप किया गया, उनको मार दिया गया, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया। कई सारी वारदात पिछले कई महीनों से सामने आई है। पर इस बार की ये रैली, इस बार की ये प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ी है, जो इस्लामाबाद तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद में रहने वाले पाकिस्तानी PM तथा पाकिस्तानी आर्मी को वो आगाह करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के पास अभी ध्यान दिया जाए, नहीं बलूचिस्तान बगावत कर लेगा। कई खबरें ये भी आती है कि बलूचिस्तान भारत की मदद चाहता है या फिर भारत के साथ जुड़ना चाहता है। ये बात तो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, पर इस बार बलूचिस्तान की मांग है कि पाकिस्तानी सरकार उनके बारे में सोचे, उन्हें प्रायोरिटी दे। बलूचिस्तान में कई जगहों पर सोना मिलता है, लोहा मिलता है और बाकी सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, पर पाकिस्तान ने बस इसको बाहर निकाला है और बलूचिस्तान को वापस कुछ नहीं दिया है। लगभग 25% एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान में आता है, और वहाँ के लोगों को पूरे पाकिस्तान का GDP का 10% भी नहीं मिलता है, ऐसे वहाँ के लोग कहते हैं। न वहाँ पे हॉस्पिटल्स प्रॉपरली है, न वहाँ पे स्कूल्स है, न वहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर रोड है। बलूचिस्तान के लोग अभी भी स्वच्छ पानी पीने के लिए तरसते हैं। बलूचिस्तान को फ्री करने के लिए ये मूवमेंट अब सारी दुनिया में अपना अट्रैक्शन ले रही है। यहाँ तक कि UK, कनाडा और न्यूयॉर्क तक के लोगों ने
इसके बारे में प्रदर्शन किए हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करने के लिए, आज़ाद करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। भारतीय मीडिया ने इस बात को काफी उठाया है, पर गौरतलब की बात यह है कि पाकिस्तान में रह रहे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो देर रात भारत में कुछ भी हो जाए तो उसके ऊपर 100 वीडियो बना लेते हैं, पर इतना बड़ा मोर्चा जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से निकलकर आज इस्लामाबाद तक पहुंचा है, उसके ऊपर इक्का दुक्का वीडियो हमें दिखाई पड़ते हैं। क्या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी सरकार से इतनी डरती है कि वो बलूचिस्तान की आवाज को भी कवर न कर पाए? इक्का दुक्का मीडिया बलूचिस्तान की आवाज को कवर कर रहा है और उसमें से पाकिस्तानी सरकार को सपोर्ट करने वाले या फिर पाकिस्तानी सरकार के पैसों पे अपना पेट भरने वाले मीडिया वहां भी जाते हैं और उनको बदनाम करने के लिए वहां से रिपोर्टिंग करते हैं। बलूचिस्तान पिछले कई सालों से अंधेरे में है, ना उसको बेसिक राइट मिला है, ना ही बलूची लोगों को सामने आने के लिए कोई फैसिलिटीज। पाकिस्तानी सरकार ने हमेशा से ही वहाँ के प्रॉपर पंजाबी मुसलमानों को ही सपोर्ट किया है और कश्मीर के लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को कोने में रखकर उनके ऊपर हमेशा से ही भेदभाव किया है और आज ये भेदभाव हमें साफ दिखाई पड़ता है। वहाँ की मीडिया पंजाबी लोगों की राइट के लिए लड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए, पीओके के लोगों के लिए बिल्कुल आवाज नहीं उठाते हैं और बार बार भारत के कश्मीर के ऊपर आवाज उठाते हैं। भारत में कश्मीर के कुछ छोटी सी डेवलपमेंट हो जाए तो वो उसके ऊपर 100 वीडियो बनाकर भारत को बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ वहाँ के झूठे फोटो निकालकर वो कश्मीर को बदनाम करते हैं और बताते हैं कि भारतीय सेना ने इस प्रकार से कश्मीर के ऊपर अत्याचार किया है, जिसका एक भी पुख्ता सबूत उनके पास नहीं होता है। अब इस बार पीओके के लोग भी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होकर हमें भारत में जुड़ना है, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट भारत के कश्मीर में हो चुकी है उसकी 10% भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं है। ना ही वहाँ पे स्कूल है, ना ही कॉलेजेस है, ना ही हॉस्पिटल्स है, ना ही डॉक्टर्स है, ना ही वहाँ पे प्रॉपर बेसिक मेडिसिन है। तो हमने पिछले वीडियो में देख भी लिया था। ना वहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर रोड है, टूटे फूटे रास्तों से वहाँ पे जाना पड़ता है, कुछ किलोमीटर्स को कवर करने के लिए ही घंटों का ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसा है पीओके, और जिसके ऊपर पाकिस्तान भारी पड़ता है और भारत को चिढ़ाता है, भारत को उकसाता है और यूनाइटेड नेशंस में भारत की बदनामी करने को देखता है। इन पाकिस्तानियों को मैं बोल दूं कि आने वाले कुछ सालों में आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बात तो सही है। पीओके अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और आप बस तमाशा देखते रहोगे। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से भागकर बाहर जाते हैं और अभी वहां से भी उनको भगाया जाता है। पाकिस्तान का भविष्य काफी नरक में है और यह नरक यात्रा देने के लिए भारत कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जय हिंद। मैं कहता हूँ कि इनको सीखना चाहिए कि ये चीज़ें जितने भी हमारे मतलब कि कोई हक की बात करता है तो इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है या दूसरे ममालिक के वो इंटरव्यू। हाँ जी, आपकी कंपनियां कहाँ हैं? आपकी कंपनियां सारी ये टोयोटा भागी है, उसके बाद ये होंडा जो है वो कंपनी भाग चुकी है ना, कि तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। मैं काफ़ी इंटरव्यूज में मैंने कहा भी है और सुना भी है। ये आप जब कहते हैं कि वो बनने जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि वो बन चुका है।